गरीबों और असहाय की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। इसी सामाजिक कार्य को आगे बढ़ाते हुए प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश द्वारा 21वां प्रजापति सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन सुधांशु जी महाराज आनंद धाम आश्रम बक्करवाला में किया गया। इस कार्यक्रम में करीब 15 जोड़ों की शादी करवाई गई। साथ ही लड़कियों को आर्थिक मदद भी प्रदान की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता राम सिंह खंडोदिया, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश, ML तिवारी, फूल सिंह महासचिव, श्री राजेश कुमार, उषा रानी, डॉक्टर विनोद आर्या, रोताश कुमार प्रजापति, मुख्य संयोजक श्री राम प्रजापति सहित कई अतिथिगण शामिल थे। प्रजापति महासभा कई सालों से सामाजिक कार्य में मदद कर रहा है, जो सराहनीय है। इसका उद्देश्य यही है कि जो फिजूल खर्ची है शादियों में हम लोग करते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं रही है। एक कंपटीशन चालू हो गया है, लोग 500 करोड़ तक का आपने सुना होगा कि शादियों में लोग पैसा खर्च करते हैं। वो यूजलेस है, सजावट है, खाना है, 300 किस्म की जो है सब्जियां लगा देते हैं। खाता कितना है, आदमी का जितना लिमिटेड है उतना ही तो खाएगा। तो मतलब जो हमारे रीति रिवाज थे वो बुजुर्गों ने इसलिए बनाए हुए थे, एक दूसरे से मेल जोल होए, जान पहचान होए, और उसने लोगों ने इस तरह से इंटरप्रिटेशन कर दिया कि हम अपनी हैसियत दिखाएं कि हमारे पास कितना पैसा है। उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, उस चीज़ को नज़रअंदाज रखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम शुरू किया है कि दहेज रहित शादियाँ हों, ताकि कम से कम खर्च हो, और जो पैसा आप शादियों में बचाएंगे उसको एजुकेशन के लिए, अपने कारोबार के लिए, इस तरह के कामों में आदमी काम ले, ताकि समाज साधन संपन्न और समृद्ध हो सके। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, लगातार हम 21 वर्ष से सामूहिक विवाह कर रहे हैं। पूरी दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता फैले हुए हैं, लोगों को समझाते हैं कि सामूहिक विवाह जो है आज के दौर की मुख्य मांग है। जो पैसा हम विवाह में खर्च करते हैं, अगर उस पैसे को हम सही जगह यूटिलाइज करें, बच्चों की पढ़ाई में खर्च करें, बिजनेस में खर्च करें, तो उस फायदे का कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। उस पैसे से हम बच्चों को अच्छे कोचिंग सेंटर में कोचिंग दिलवाएं, ताकि हमारे बच्चे किसी अच्छी सर्विस में लग सकें। उन पैसों से हमारी बेटियों के बचत खाते में पैसा जमा हो सके, ताकि उनको फ्यूचर में कभी काम आ सके। मैं जो बड़े बड़े लोग हैं, धनी लोग हैं, उनको भी ये आह्वान करना चाहूँगा कि वे लोग इस सामूहिक विवाह में अपने बच्चों की शादी करवाएं, ताकि दूसरे लोग भी उनसे सबक ले सकें, उनसे सीख ले सकें, वे भी उनमें सामूहिक विवाह में अपनी शादी करा सकें। संस्था के अध्यक्ष राम सिंह खंडोदिया ने कहा कि बेटियों का विवाह प्रत्येक माता पिता के लिए एक भावुक क्षण होता है। इस कार्यक्रम में राजेश कुमार वर्मा महासचिव का महत्वपूर्ण योगदान रहा। राजेश कुमार ने कहा कि मैं सौभाग्यशाली हूं कि बेटियों को आशीर्वाद देने का मौका मिला है। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य है विश्व जागृति मिशन, विश्व को जागृत करना। आज लोगों में जो व्यावसायिकता हो गई है, उससे मानवता का ह्रास हुआ है। और महाराज जी का केवल एकमात्र उद्देश्य है कि मानव जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि केवल हम ऐसे साधारण जीवन जिएं, खाएं पिएं, मर जाएं। हमारा लक्ष्य है कि हम किस तरह से समाज के लिए, मुख्य बात ये नहीं कि हम कितने प्रसन्न हैं, महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जीवन का किस तरह से दूसरों के हित में क्रियान्वयन होता है। तो महाराज जी से जब मुलाकात हुई थी श्री राम सिंह जी की, तो महाराज जी ने कहा, मुझे निर्देश दिया कि इनका हर तरह से सहयोग कीजिए, क्योंकि मुख्य उद्देश्य क्या है कि परोपकार। और हर व्यक्ति अपने परिवार के विषय में सोचता है, लेकिन जो समाज के विषय में सोचता है, कहते ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, पर उपकार बचन मन काया, और संत स्वभाव सहज खगराया। तो महाराज जी ने इनको जब भी मिलते हैं, महाराज जी को इनसे मिलकर बड़ा आनंद की अनुभूति होती है, क्योंकि ये समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। हर वर्ष हम जो है बसंत पंचमी पर जो है सामूहिक विवाह का आयोजन करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज से जो दहेज प्रथा है वो समाप्त हो, और दूसरे जो हम प्रदर्शन करते हैं, जिससे लोगों में अहंकार की उत्पत्ति भी होती है, वो भी समाप्त हो जाए, और सब मिलकर जो है बड़े सादे वातावरण में जो है हम सब ये जो है सामूहिक विवाह करें। तो इससे हमारी एक तो प्रदर्शन की जो है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा। दूसरे, इससे जो पैसा बचता है वो हम अपने बच्चों की शिक्षा पर या उनके व्यवसाय पर अधिक से अधिक खर्च कर सकते हैं, ताकि पूरा समाज इससे उन्नति कर सके।
इस सामूहिक विवाह में जोड़ों ने कन्या भ्रूण हत्या नहीं करने की शपथ भी ली। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है कि हम लगभग आने वाले 2-3 वर्षों में पूरे जन आंदोलन का रूप देते हुए इसको और समाज से भी जोड़ने का प्रयास करेंगे। ये नहीं है कि प्रजापति ही इसमें रहेंगे, हमारा प्रयास है कि हम आगे बढ़े और अन्य जातियों को भी इस आंदोलन के साथ एक मुहिम के रूप में जोड़ें। इसको बहुत अच्छा लगता है। एक तो टाइम की भी बचत रहती है, पैसे की भी बचत रहती है, एक दूसरे से मिलने से एक प्यार भी मिलता है। हम ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लेवल तक इस काम को किया जाए जिसके दहेज प्रथा खत्म हो जाए। ऐसे जब हम लोग सामूहिक विवाह करते हैं तो हमें एक साथ ये प्रेरणा मिलती है कि भाई हम शादियां कम खर्चे में होकर करें। जो लोग दहेज मांगते हैं ये उसके लिए एक आईना दिखाने का काम करता है सामूहिक विवाह। इससे समाज में हम लोग प्रेरणा देते हैं। इस बात की प्रेरणा हमें मिलती है कि ये बिगर दहेज की जो शादियां होती हैं इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है। और हमारा समाज, क्योंकि गरीब समाज है, हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं इस शादी के माध्यम से कि कम खर्च करके हम ये शादियां कराएं। प्रजापति महासभा दिल्ली प्रदेश ने ये सामूहिक शादियों का कार्यक्रम किया है। ये समाज को बहुत अच्छी दिशा देने का है। कम खर्चे में हम लोग समाज की बेटियों को की शादियां कर रहे हैं। ये प्रजापति महासभा का बहुत सराहनीय कार्य है। रिपोर्ट दिव्य दिल्ली न्यूज। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।